नमस्कार दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया है कि हम मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स जीके की पूरी लेक्चर सीरीज आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं। तो उस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में। चूँकि जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं प्रीलिम्स के और व्यापम द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे उन सब में खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में आपसे हम बात कर रहे हैं। तो हम पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी, चूँकि हमने अपने बोर्ड में लिख दिया है कि जिससे समय न लगे, आप अगर अभी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और धीरे से आप समझ भी लें। तो थोड़ा सा हम रिलेट करना चाहेंगे जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिससे आप कि मेमोरी में चीज़ें हिट कर जाएं, आप इसको आसानी से आंसर करें। तो अगर हम हॉकी खिलाड़ियों की बात करें तो हॉकी खिलाड़ियों में पहला नाम आता है मेजर ध्यानचंद का। मेजर ध्यानचंद के बारे में बता दें कि इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यद्यपि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से इनके बारे में आप जानते होंगे कि इनको मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और बता दें कि हमारा जो नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट होता है 29 अगस्त के दिन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। तो ये 29 अगस्त का संबंध मेजर ध्यानचंद जी से है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त को हुआ था। तो चूँकि वो जादूगर थे, बहुत नाम है और भारत का अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है ओलंपिक में। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल पाने का रिकॉर्ड अभी भी इंडिया के नाम है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था उस गोल्ड मेडल में और इनको जादूगर कहा जाता है। इनके बारे में जर्मनी वाली अगर बात करेंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा कि अम्ब्रेला की स्टिक से इन्होंने खेला था और कई गोल किए थे। पर हम मेन चीज़ें बताते हैं कि आपको याद रखना है कि 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे हमारा सेलिब्रेट होता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। अब आपको समझना ये है कि मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म था वो वर्तमान समय में प्रयागराज, जो इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है प्रयागराज, तो अगर हम पुराना नाम लें तो इलाहाबाद, नया नाम लें तो प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और इनका संबंध मध्य प्रदेश से क्यों रिलेवेंट है, क्योंकि ये ग्वालियर से संबंधित थे, इस वजह से इनका नाम मध्य प्रदेश में भी आता है खेलों में। ठीक है, तो संभावना है कि हो सकता है मेजर ध्यानचंद से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन आपसे इस बार के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। वहीं दूसरा नाम है कैप्टन रूप सिंह। आपको हमने स्पोर्ट्स अवार्ड में पढ़ाया था कि मेजर कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 2014 से देने प्रारंभ हुए हैं, तो इन्हीं के नाम से वो अवार्ड दिया जाता है। ये इनका भी संबंध हॉकी खेल से है और इन्हीं के नाम से पूर्व में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो हमने आपको स्टेडियम में भी बताया कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है क्रिकेट से संबंधित है, इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है जो कि ग्वालियर में है। यहाँ वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर द्वारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में बनाया गया था। ठीक है, इनके अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जबलपुर शहर में हुआ था और ये भी बाद में अपने भाई की तरह, चूँकि ये दोनों भाई हैं, ध्यानचंद जी और कैप्टन रूप सिंह जी दोनों भाई हैं और ये दोनों फिर ग्वालियर चले जाते हैं, ग्वालियर में ही रहते हैं, वहीं अपने खेल को खेलते हैं। ठीक है, तो ग्वालियर में इनके नाम से स्टेडियम है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें किशन लाल की, तो किशन लाल का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक तहसील है महू, जहाँ से चंबल नदी निकलती है, आपने पढ़ा होगा जानापाव की पहाड़ियों से, वहीं इनका संबंध है, महू के हैं ये। और महू और ये भारतीय क्रिकेट टीम भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान भी रहे हैं। ठीक है, अगला नाम है शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण के बारे में पहले पूछा जा चुका है कि शंकर लक्ष्मण गोलची के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और हॉकी के ये गोलकीपर थे शंकर लक्ष्मण, और शंकर लक्ष्मण का भी जन्म महू में हुआ है। ठीक है, अगला आता है समीर दाद। समीर दाद भी यहाँ के खिलाड़ी थे। इनका संबंध भोपाल शहर से है।
ठीक है। और ये व्यापम में और पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, समीर दाद के बारे में पूर्व में पूछा जा चुका है। तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं तो शायद ही एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आए, पर फिर भी आप देख लें, ठीक है। जलालुद्दीन, अगर हम जलालुद्दीन की बात करें तो जलालुद्दीन भी हॉकी के ही खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भोपाल शहर से है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि मधु यादव से क्वेश्चन आ सकता है इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में, क्योंकि मधु यादव हॉकी के तो खिलाड़ी ही हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं मधु यादव, तो मधु यादव से क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है। असलम शेर खान, इनसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पर इनके बारे में 2-3 फैक्ट हैं जो आप याद कर लें कि असलम शेर खान जो हैं उनकी एक पुस्तक है टू हेल विथ हॉकी, ठीक है। ये या तो बुक से क्वेश्चन आ सकता है आपसे, या तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है, बैतूल से, बैतूल लोकसभा सीट से ये सांसद रहे हैं, तो या तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो असलम शेर खान किस खेल से संबंधित है यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। और पार्टी इनकी कांग्रेस थी, ठीक है, असलम शेर खान के बारे में, ठीक है। शिवेंद्र सिंह, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है व्यापम में। शिवेंद्र सिंह लंदन ओलंपिक में भारत की तरफ से खेले थे, ठीक है, और इनका ग्वालियर जिले से संबंधित हैं ये, या ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है शिवेंद्र सिंह। अगर हम वहीं बात करें अजीजुद्दीन, अब चूँकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए एक एक करके देखते हैं कि आप, इसका अगला नाम है अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। मास्टर राजोदिया, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। संतूराम हॉकी के हैं। गेंदलाल और गुलाम 2 खिलाड़ी हैं जो कि हॉकी से हैं, आप कृपया नोट डाउन कर लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। चंपालाल हो गए, रसूल हो गए, चूँकि इनके बारे में ज़्यादा डिटेल भी नहीं है इसलिए हम आपको बता भी नहीं रहे हैं कि आपके दिमाग में हौच पौच होने लगे, इसलिए आप केवल नाम नोट कर लें। आपको अगर याद होगा तो पूछ ले, पिछले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है, जो लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, तो तीरंदाजी से आप सबने आंसर किया ही होगा। तो इसलिए आप ये नोट कर लें कि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। खमन सिंह, शिवाजी पवार, गुरबख्श सिंह, नीता डुमरे, अगला नाम है जलील अहमद, ठीक है। लतीफ़ अनवर के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं कि क्योंकि लतीफ़ अनवर के बारे में हो सकता है कि क्वेश्चन बने और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लतीफ़ अनवर बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए। आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा होता है, तो ये बंटवारे के पहले चूँकि ब्रिटिश इंडिया से ही ये सब हॉकी खेलते थे, पर बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान नेशनल टीम, हॉकी नेशनल टीम के ही कप्तान बनाए जाते हैं। तो आप ये नोट कर लें, क्योंकि लतीफ़ अनवर से मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बनने की संभावना है। हो सकता है चूँकि थोड़ा सा अलग ये नाम है, अलग इनकी उपलब्धि है, इस वजह से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अताउर रहमान, इनको इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, ये भोपाल से हैं। और आखिरी नाम है कबीर अंसारी, जो कि हॉकी से यही इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, से अलग और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने खुद छांट के कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों के समक्ष लाए हुए हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, हमारा राजकीय खेल है मलखंभ। हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर मलखंभ का नाम आएगा तो हम इतनी बार आपको इसकी डेट बता देंगे कि आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा बार बार। 10 अप्रैल 2013 को हमारा राजकीय खेल मलखंभ बना है, ठीक है। मलखंभ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे कि चिंतामणि कश्यप, ये चिंतामणि कश्यप जो है ये मलखंभ के खिलाड़ी हैं। इनका संबंध उज्जैन जिले से है और इनको, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं आप। और ये भी मुझे, मेरे हिसाब से लगता है कि इम्पॉर्टेंट है ये। हर्ष यादव जो हैं वो उज्जैन से संबंधित हैं, ठीक है। और यशोदा मदारिया हैं, चंद्रशेखर चौहान हैं, और सबसे आखिरी नाम है जो इस मलखंभ में अजय वक्तारिया का। अजय वक्तारिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजय वक्तारिया जो हैं, तो जो स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल अवार्ड दिया जाता है, इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। तो ये राजकीय खेल मलखंभ में दिया जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिनको स्वर्गीय प्रभाष जोशी
खेल पुरस्कार दिए गए थे। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि अजय वक्तारिया से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मलखम्ब में स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल अवार्ड दिया गया था। वहीं अगर हम फुटबॉल में बात करें तो फुटबॉल के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में अगर हम बात करें तो इम्ब्रूस हैं। इम्ब्रूस का जो संबंध है वो जबलपुर से है। और वहीं अगर हम कीत की बात करें तो कीत का संबंध रतलाम से है, ठीक है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, हाफिज हैं, नरसीम हैं, डी सेनापति हैं, राजू सैनी हैं, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। नेमी चंद्र हैं, अब प्रहलाद अहिर हैं। ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं किनारे हट गया हूँ तो। और अगर हम वहीं बास्केटबॉल खेल से बात करते हैं तो रेखा चौधरी का नाम सर्वप्रथम आता है, ठीक है। और लक्ष्मी यादव और सैयद अली, ये 3 महत्वपूर्ण नाम है बास्केटबॉल से। मुझे नहीं लगता कि बास्केटबॉल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिलेवेंट है, फिर भी आप नोट डाउन कर सकें। हो सकता है MPPSC कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर हम सॉफ्टबॉल की बात करें तो सॉफ्टबॉल में केतन हाथनिया है। केतन हाथनिया का संबंध इंदौर से है, ठीक है। और वहीं पूजा पारखे की बात करें, इनका भी संबंध है इंदौर से ही। और सविता पारखे की बात करें तो इनका भी संबंध इंदौर से ही है। सचिन कस्तूरे हैं और नीलू गौड़ हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी सॉफ्टबॉल से हैं। वहीं हम एथलेटिक्स में बात करें तो एथलेटिक्स में 3 महत्वपूर्ण नाम हैं। पहला है शैलेश कुमार, इनका संबंध भोपाल जिले से है। सीता साहू, ये पैरा एथलीट है, इनका संबंध बिंद क्षेत्र के रीवा जिले से संबंधित है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इनके बारे में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी हम इतना देख लेते हैं एथलेटिक्स में, चूँकि ये इन्होंने मेडल भी प्राप्त किया था, इस वजह से इनका नाम महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि हैंडीकैप हैं, माने डिसेबल व पैरा एथलीट रही हैं, तो इसलिए पान सिंह तोमर, इन पे आते हैं, इन पर थोड़ा बात करते हैं, चूँकि इन पर मूवी बन चुकी है। तिग्मांश धूलिया ने मूवी बनाई थी, इरफान खान ने एक्टिंग की थी। पान सिंह तोमर के बारे में उसका एक प्रसिद्ध डायलॉग है कि बीहड़ में तो बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। तो अगर आपको वो मूवी याद हो, संभवतः 2011 के आसपास आई थी, हाँ, उनकी बायोपिक थी पान सिंह तोमर की, तिग्मांश धूलिया ने बनाया था इसको। पान सिंह तोमर का पहले तो ये सेना में भर्ती थे और सेना से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया और काफ़ी अच्छे एथलीट रहे हैं। और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। मुरैना में एक जगह है पोरसा, अगर आप जानते हो, या मुरैना वासी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पोरसा तहसील में ही इनका जन्म हुआ था पान सिंह तोमर का, ठीक है। और अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में 3 नाम आते हैं, अमन व्यास हैं, शिखर शर्मा है, 2 नाम आते हैं, ठीक है। अब बूसू में अगर बात करें, ये मार्शल आर्ट का गेम है बूसू, और सेलिंग वाटर स्पोर्ट्स का खेल है, ठीक है। तो साक्षी जाटव का संबंध जबलपुर से है, ठीक है। क्रिकेट की अगर हम बात करें, क्रिकेट में बहुत सारे नाम हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूर्व में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चूँकि ये थोड़ा नेशनल स्पोर्ट भी कह लिया जाए, भले हॉकी कहा जाता है, पर एक रिलीजन है क्रिकेट। इतनी फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की, चूँकि आप जानते हैं BCCI बहुत ही विश्व में बहुत धनाढ्य संस्था है, खूब सारा पैसा है, और क्रिकेट को लोग बहुत माने आत्मीयता से लेते हैं। बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, भले हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पर किसी भी ये ओकेजन से कम नहीं है अगर कोई टूर्नामेंट क्रिकेट का होता है तो, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूर्व में पूछे गए हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो कुछ महत्वपूर्ण नाम हम लेके आए हैं, ढेर सारे नाम दिख रहे होंगे पर ये महत्वपूर्ण है, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम किनारे हो गए हैं, फिर हम एक एक करके इनके बारे में बता देंगे, आप सुन भर लीजिए, आपको हिट करेगा। कैप्टन मुश्ताक अली के बारे में अगर एक नाम है, कैप्टन मुश्ताक अली, इनके बारे में मैं बता दूं कि भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। और कैप्टन मुश्ताक अली भारत के वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर शतक मारने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। माने वह खिलाड़ी कैप्टन मुश्ताक अली कहे जाते हैं जो किसी दूसरे देश में जाके पहला शतक भारत की ओर से लगाया था, तो वो मुश्ताक अली हैं, ठीक है। अगला नाम है नरेंद्र हिरवानी। नरेंद्र हिरवानी का संबंध इंदौर से है, इनका भी संबंध इंदौर से है। तो नरेंद्र हिरवानी सन 87-88 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये राइट आर्म लेग स्पिनर थे। इन्होंने जब अपने पदार्पण मैच में, मतलब डेब्यू मैच में ही
एक टेस्ट में की दोनों पारियों में मिला के इन्होंने 16 विकेट लिए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी। ठीक है, नरेंद्र हिरवानी को। राजेश्वरी ढोलकिया जो कि इंदौर से संबंधित है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, संध्या अग्रवाल की अगर हम बात करें तो संध्या अग्रवाल का संबंध इंदौर से है और इनके बारे में इम्पॉर्टेंट बात, आप 2 फैक्टर याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि ये पूर्व में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं और एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश से जिनको अर्जुन और विक्रम अवार्ड दोनों मिले हुए हैं। मतलब इनको भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार की तरफ से जो नेशनल अवार्ड है हमारा अर्जुन अवार्ड वो भी मिला है, और मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च अवार्ड है विक्रम अवार्ड वो भी संध्या अग्रवाल के बारे में मिला है। कर्नल सीके नायडू, हमने आपको बताया था कि जब होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना इंदौर में यशवंत राव होलकर और कैप्टन सीके नायडू मिल के करते हैं 1941 में, ये वही कर्नल सीके नायडू हैं। और कर्नल सीके नायडू भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जो नेशनल लेवल की टीम थी उसके पहले कप्तान कर्नल सीके नायडू ही थे। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप इसका आंसर करेंगे। इनका जन्म नागपुर में हुआ था पर ये मध्य प्रदेश में ही रहे हैं, यहीं से खेलते रहे हैं और इनके नाम से बीसीसीआई एक ट्रॉफी कराती है कर्नल सीके नायडू के नाम से। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला नाम है विजय नायडू, इन्हीं के ही भाई हैं। अगला है रमेश भाटिया, जिनके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, केवल हम वो मेंशन कर रहे हैं। सुबोध सक्सेना, राजेंद्र निगम, चंदू सरवटे। ठीक है, चंदू सरवटे, अमय खुरसिया भी इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, सुनील लाहौरे इंदौर से संबंधित हैं और अभी ये अंडर 19 में कुछ दिन तक कोच रहे हैं। वर्तमान समय का मुझे नहीं थोड़ा सा आइडिया है, पर इसके पहले ये MPCA में अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं। संध्या जैन, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। हीरालाल गायकवाड़ है, ये लाल है, हीरालाल गायकवाड़ है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अमिताभ विजयवर्गीय, ठीक है, ये IDCA माने इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं अमिताभ विजयवर्गीय। और शायद ये 2016 या 17 में एक क्वेश्चन आया था अमिताभ विजयवर्गीय का संबंध किस खेल से है, MPPSC में 16 का है या 17, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद आ रहा। अमिताभ विजयवर्गीय के बारे में क्वेश्चन आया था। राजेश चौहान भिलाई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे, चूँकि 1 नवंबर 2000 को अलग हुए हैं, तब तक मध्य प्रदेश से ही राजेश चौहान खेलते थे और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे। ठीक है, तो राजेश चौहान चूँकि मध्य प्रदेश से ही खेलते थे उस समय पर रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल भी मध्य प्रदेश से ही खेले थे, इसलिए ये हैं, भले इनका जन्म भिलाई में हुआ है। नवान ओझा आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, IPL भी खेले हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं। ईश्वर चंद्र पांडे, इनका ये चूँकि इंदौर से संबंधित है, यद्यपि इनका जन्म उज्जैन में हुआ था पर ये इंदौर से खेलते हैं, इंदौर से संबंधित है। ईश्वर चंद्र पांडे रीवा से संबंधित है। इनका न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे में भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ था, यद्यपि ये खेल नहीं पाए थे। और IPL में पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स से कई वर्ष इन्होंने IPL को खेला है। ठीक है, अगला नाम है आवेश खान इंडिया A टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं, मतलब जो इंटरनेशनल के अलावा जो A टीम बनती है उसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। और साथ ही अगर भारत कोई विदेशी दौरे में जाता है या और कोई टूर्नामेंट खेलता है तो उसमें नेट बॉलर के रूप में आवेश खान, ज़्यादातर टूरों में आवेश खान को नेट बॉलर के रूप में भारतीय टीम ले जाती है या रखती है। ठीक है, अगला नाम है पूजा वस्त्राकर का संबंध शहडोल से है। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए क्योंकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की सदस्य हैं पूजा वस्त्राकर। नुजहत परवीन का संबंध सिंगरौली जिले से है और नुजहत परवीन भी विकेटकीपर बैट्समैन हैं, ये बॉलर हैं, पेस बॉलर हैं, ये विकेटकीपर बैट्समैन हैं और ये भी इंटरनेशनल भारत की तरफ से खेल चुके हैं क्रिकेट में। देवेंद्र बुंदेला मध्य प्रदेश रणजी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं देवेंद्र बुंदेला। ठीक है, अंकित शर्मा भी IPL खेले हुए हैं और इनका संबंध ग्वालियर से है। हाल ही में जो मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली गई है अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, तो उसमें भी मध्य प्रदेश के सदस्य थे। मुश्ताक अली
बीसीसीआई द्वारा जो टूर्नामेंट इन्हीं के नाम से होती है, माफ़ कीजिएगा अभी बता दें, सैयद मुश्ताक अली जो टूर्नामेंट है ये इन्हीं मुश्ताक अली के नाम से खेली जाती है, जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे और पहला विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। ये बीसीसीआई द्वारा घरेलू T20 टूर्नामेंट कराया जाता है, सैयद मुश्ताक अली। इसी में अंकित शर्मा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य थे और खेले भी थे। अशोक जगदाले ये इंदौर से संबंधित है, ये भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से है। संजय जगदाले इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं आप। संजय जगदाले इंदौर से संबंधित है, बहुत दिन तक ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये, और ये बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी रहे हुए हैं और एमपीसीए के चेयरमैन रहे हैं, और कुछ दिन तक ये सेक्रेटरी वो चयन समिति में भी रहे हैं, राष्ट्रीय चयन समिति में। अगला नाम है भगवान दास, मेजर जगदाले, वर्षा चौधरी का संबंध इंदौर से है। बिंदेश्वरी गोयल ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं, इंदौर से हैं। अरुंधति किरकिरे ये भी इंदौर से हैं। कीर्ति पटेल ये जबलपुर से संबंधित हैं। और चंद्रकांत पंडित के बारे में थोड़ा सा जल्दी आपको बताना चाहेंगे। चंद्रकांत पंडित वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के हेड कोच हैं, और जब पहली बार एमपीसीए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी, विजेता थी, उस समय चंद्रकांत पंडित ही कप्तान थे। संभवतः ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 98-99 की बात है, ठीक है। और चंद्रकांत पंडित वैसे तो मुंबई से हैं, मुंबई से खेलते थे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ये मध्य प्रदेश में खेले, और उन्हीं के आने के बाद ये मध्य प्रदेश टीम फाइनल खेलती है। अगला नाम है जलज सक्सेना। जलज सक्सेना बहुत दिन तक मध्य प्रदेश रणजी टीम के सदस्य रहे हैं। वर्तमान समय में अगर आप रणजी ट्रॉफी की टीम में देखेंगे तो केरला से खेल रहे हैं ये, ठीक है। ये ऑलराउंडर हैं। और मिहिर हिरवानी, नरेंद्र हिरवानी के सुपुत्र हैं। मिहिर हिरवानी राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, इंदौर से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे क्रिकेट से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। अगर हम बैडमिंटन खेल की बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों में, तो सीमा भंडारी का नाम आता है। सीमा भंडारी में आप स्टार लगा लीजिए। स्टार लगाने का रीज़न ये है कि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की जो स्पर्धा है उसमें 4 बार उप विजेता रही हैं, ठीक है। और सरोजनी आप्टे भी, इनको भी स्टार लगा लीजिए एक साथ, हमने इसीलिए लिख दिया है क्योंकि ये जो राष्ट्रीय स्पर्धा बैडमिंटन की हमारे देश में होती है उसमें 6 बार उप विजेता रही हैं, ठीक है। सौरभ वर्मा ये भी बड़े नाम हैं, पूर्व में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गौरव मुछाल, चूँकि सौरभ वर्मा का संबंध धार जिले से है, गौरव मुछाल का जन्म जो है वो इंदौर में हुआ है। BS तापड़िया हैं। और CD देवरस हैं जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। पार्थो गांगुली नवोदित खिलाड़ी हैं ये। M तांबे हैं। कविता आसना हैं जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। वहीं हम बात करें तो श्रेयस परदेशी हैं, आदित्य जोशी और प्रतुल जोशी, समीर वर्मा, ये सभी खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, चाहे तो आप, मैं किनारे हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे शायद। आगे अगर हम कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में पप्पू यादव का नाम प्रमुख है और ये इंदौर से संबंधित है। और गामा पहलवान का संबंध दतिया जिले से है, ठीक है, जहाँ के हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आते हैं। और ये कुश्ती खेल के पर्याय माने जाते हैं। इमाम बख्श हैं और कृपा संकल्प पटेल है। कुल 4 नाम हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे नाम हैं पर 4 इम्पॉर्टेंट नाम है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अगर हम टेबल टेनिस खेल की बात करें तो जाल गोदरेज का नाम आता है। इनको द बॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, ठीक है। रीता जैन है। स्निग्धा मेहता है मध्य प्रदेश की महिला एकमात्र इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आप इसको भी स्टार लगा सकते हैं। हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं। पंकज घाघरिया है। रिंकू आचार्य है। रिंकू आचार्य के बारे में ये है कि रिंकू आचार्य राष्ट्रीय चैंपियन रहे हुए हैं टेबल टेनिस के। पूजा शर्मा है और ज्योति मेहता है, ठीक है, ये नाम है। अगर हम वही शतरंज में बात करें तो शतरंज में भी 4 नाम है। रफ़ीक खान को आप स्टार लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। ये भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के हिस्सा रहे हुए हैं और ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि भी इनको मिली हुई है, ठीक है, चूँकि ग्रैंड मास्टर की उपाधि शतरंज वालों को ही मिलती है, ठीक है। और किरण अग्रवाल हैं। M सुधाकर बाबू हैं। M चंद्रशेखर हैं जो कि शतरंज से संबंधित हैं, माने चेस से संबंधित हैं।
वहीं अगर हम टेनिस की बात करें, सानिया मिर्जा वाली टेनिस की अगर हम बात करें तो ऐश्वर्या अग्रवाल टेनिस से खिलाड़ी हैं, हैंडबॉल से 2 खिलाड़ी हैं, गुरदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह ढिल्लन। ठीक है, ये पुरुष हैं और ये महिला हैं। अगर हम वही निशानेबाजी खेल के बारे में बात करें, मतलब शूटिंग की बात करें, मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों में हम बात कर रहे हैं निशानेबाजी की, तो उसमें है वर्षा वर्मन का नाम आता है। ठीक है, वर्षा वर्मन के बारे में हम आपको बता दें कि ये 2014 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था और मध्य प्रदेश की पहली महिला है जो एशियन गेम में किसी भी तरीके का पदक हासिल करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार लगा लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की ढेर सारी संभावना है। विजय कुमार को भी स्टार लगा लें क्योंकि विजय कुमार लंदन ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो आप माफ़ कीजिएगा, रजत पदक। ठीक है, रजत पदक इन्होंने जीता था। और राजकुमारी राठौर हैं जो कि निशानेबाजी से हैं और प्रियांश पांडे हैं, ये भी निशानेबाजी से संबंधित हैं। वहीं अगर हम ताइक्वांडो खेल की बात करें तो शुभम मगरदे हैं जो कि ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं। ठीक है, लतिका भंडारी हैं, ये भी ताइक्वांडो से हैं। और अगर हम मार्शल आर्ट के एक और गेम की बारे में बात करें तो बूसू हैं, बूसू है, इसमें साक्षी जाटव है। ठीक है, साक्षी जाटव इंदौर से आती हैं। अगर हम तैराकी से बात करें, स्विमिंग से हिमांशु धाकड़ हैं, रोहित इमोलिया हैं, बजरंगी प्रसाद हैं, ये बहुत पुराने तैराक रहे हैं बजरंगी प्रसाद। ठीक है, सोनल सिसोदिया हैं, शुभम उपाध्याय हैं, भाविका पिंगले हैं, अपूजा पाटीदार हैं, आरुम डिसूजा हैं। ये महत्वपूर्ण नाम है जो तैराकी से हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बने। और इसके बाद जूडो कराटे में है सुप्रिया जाटव, अजय यादव, दीपक ठाकुर, जागृति पटेल, संजय थम्बाइल, निधि नन्हेट और कमल रावत। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो हम आशा कर रहे हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें फीडबैक अवश्य दें। हमारे टेलीग्राम और फेसबुक चैनल जो कि एमिनेंट इंस्टीट्यूट के नाम से है उसको प्लीज़ ज्वाइन करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ढेर सारा शेयर करें, बहुत सारे दोस्तों को अपने शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।